नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। कॉकरोच होता है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से उसके अंदर सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। तो आइए जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि जो कॉकरोच आर्थ्रोपोडा का मेंबर है और इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो बेसिकली ओपन टाइप का होता है। इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब एक होता है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। बेसिकली जो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जगह जगह पर क्या मिलते हैं, रक्त कोटर या ब्लड साइनसेज होते हैं जिनके अंदर है वो ब्लड फ्लो होगा। जबकि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या बंद परिसंचरण तंत्र होता है उसके अंदर जो रक्त होता है वो विभिन्न व्यास की नलिकाओं में प्रवाहित हो सकता है। जैसे कि धमनी है, धमनिकाएं हैं, सीरा है, सीरिकाएं। तो जहाँ विभिन्न व्यास की नलिकाओं में रक्त का प्रवाह होता है वो होता है बंद परिसंचरण तंत्र। और जहाँ पे साइनस के अंदर या रक्त कोटर के अंदर रक्त प्रवाहित होता है उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच का वो ओपन टाइप का होता है। दूसरी बात यदि बात करें इसके जो ब्लड है, एक्चुअल के अंदर इसका जो ब्लड है उसको क्या बोलते हैं, इसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। कॉकरोच के ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होते हैं। कोई भी इसके अंदर श्वसनीय वर्णक है वो नहीं मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो एब्सेंट होता है। जैसे मनुष्य के अंदर रक्त का रंग लाल होता है, क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है। लेकिन इसके ब्लड के अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है और इसका जो ब्लड होता है वो हीमोलिम्फ कहलाता है। यदि इसकी हीमोलिम्फ का अपन कंपोजिशन देखें तो इसके अंदर लगभग 70 से 90% होता है वो वाटर की मात्रा होती है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ मात्रा में यदि अपन बात करें तो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड भी मिलते हैं। इनके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, शुगर की मात्रा भी मिलती है और यूरिक एसिड होता है। तो कह सकते हैं कि इसका जो हीमोलिम्फ है उसका कंपोजिशन क्या है, तो उसके अंदर मैक्सिमम मात्रा में क्या है, वाटर है, एमिनो एसिड भी है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी है, शुगर है और यूरिक एसिड है। इसके कंपोनेंट ब्लड के अंदर बेसिकली मिलते हैं। इसका जो हीमोलिम्फ है उसके अंदर मिलते हैं। अब यदि इसकी बात करें अपन सीलोम की, तो इसकी जो सीलोम है वो हीमोसील कहलाती है। कॉकरोच की बॉडी के अंदर जो सीलोम है उसको हीमोसील कहा जाता है। और इसकी जो हीमोसील है वो बेसिकली 3 साइनस के अंदर डिवाइड है। कौन कौन सा साइनस है आइए इस डायग्राम से समझते हैं कि इसके अंदर है सबसे ऊपर वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, जहां पर हार्ट है, और हार्ट वाले भाग के अंदर जो ये साइनस है इसका क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल साइनस कहलाता है। क्योंकि जो कार्डिया शब्द होता है वो हृदय के लिए आता है, यानी जिस साइनस के अंदर हृदय है उसको पेरिकार्डियल साइनस कहते हैं। उसके नीचे वाला जो है ये पेरीविसरल साइनस, यानी यहाँ पर क्या होते हैं, इसके विसरल ऑर्गन होते हैं, यानी इसके जो आंतरिक अंग होते हैं इसके अंदर वो होते हैं। तो इस जो साइनस है इसको कहा जाता है पेरीविसरल साइनस। और नीचे वाला, क्योंकि कॉकरोच होता है वो एक प्रकार का नॉन कोऑर्डिनेट है और इसकी बॉडी की जो वेंट्रल सरफेस है, ऊपर वाली डोर्सल सरफेस है, नीचे वाली वेंट्रल सरफेस है, इस वेंट्रल सरफेस के ऊपर यहाँ पर इसका नर्व कोड होता है। इसलिए ये वाला जो साइनस है जहाँ पे नर्व कोड है उसको कहा जाता है पेरीन्यूरल साइनस। तो इसकी हीमोसील के अंदर कितने साइनस हो गए, पेरिकार्डियल साइनस हो गया, दूसरा पेरीविसरल साइनस हो गया और तीसरा पेरीन्यूरल साइनस हो गया। ये 3 साइनस हैं। इसके अलावा इसमें एक हेड साइनस भी होता है। ये साइनस होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पेरिकार्डियल साइनस और जो पेरीविसरल साइनस है इसके मध्य एक डायफ्राम होता है। ये ऊपर वाला जैसे आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है डोर्सल डायफ्राम, यानी पृष्ठ सतह पे पेरिकार्डियल और पेरीसाइनस के मध्य जो डायफ्राम है इसको डोर्सल डायफ्राम कहा जाता है। इसी प्रकार से पेरीविसरल और पेरीन्यूरल डायफ्राम
साइनस के मध्य जो डायफ्राम है इसको कहा जाता है वेंट्रल डायफ्राम। तो बॉडी के अंदर इसकी सिचुएशन देख सकते हैं, जैसा कि हमने कहा इसकी सीलोम को हीमोसील कहा जाता है। उसकी हीमोसील है वो साइनस के अंदर डिवाइड होती है। जहाँ पर हृदय मौजूद है उसको अपने पेरिकार्डियल साइनस का, जहाँ पर इंटरनल ऑर्गन है उसको अपने पेरीविसरल साइनस का, और जहाँ पे नर्व कॉर्ड है उसको पेरीन्यूरल साइनस का है। और इन साइनस के मध्य में डायफ्राम है। पेरिकार्डियल एंड पेरीविसरल साइनस के मध्य पे जो डायफ्राम है उसको अपन बोलते हैं डोर्सल डायफ्राम। इसी प्रकार से पेरीविसरल साइनस और पेरीन्यूरल डायफ्राम, इसके साइनस के मध्य में जो डायफ्राम है उसको वेंट्रल डायफ्राम कहा जाता है। तो ये पोजीशन है इसके अंदर साइनस की एंड डायफ्राम की। तो इसकी हीमोसील है वो इस प्रकार से साइनस में डिवाइड होती है। अब बात करते हैं अपन हृदय की। जैसा कि हमने देखा कि इसके अंदर ब्लड है जो हीमोलिम्फ कहलाता है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इसके हीमोलिम्फ का संगठन देखें तो 70 से 90% है वो वाटर होता है। इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में एमिनो एसिड है, इनऑर्गेनिक साल्ट है, शुगर है, यूरिक एसिड है, इनकी मात्रा भी पाई जाती है। और इसकी जो सीलोम है वो हीमोसील कहलाती है और इस प्रकार से ये साइनस के अंदर डिवाइड होती है। अब हम बात करते हैं कॉकरोच के हृदय की। कॉकरोच के यदि हृदय की बात करें तो इसका हृदय है ये एक प्रकार से नलिकाकार एंड स्पंदनशील है, ट्यूबुलर एंड स्पंदनशील। कॉकरोच का हृदय नलिकाकार, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है एक ट्यूब की तरह, एक नलिका की तरह, नलिकाकार है एंड स्पंदनशील होता है। और कॉकरोच के हृदय में 13 सेगमेंट यानी खंड होते हैं। 13 खंडों के अंदर ये विभाजित होता है। आप देख सकते हैं इसकी बॉडी के एंटीरियर पार्ट से लेकर पोस्टीरियर पार्ट तक ये व्यवस्थित होता है। जिस प्रकार से बॉडी के अंदर सेगमेंट होते हैं कॉकरोच की बॉडी में, उसी प्रकार से इसके अंदर हार्ट है वो अरेंज होता है। अब यहाँ से क्या होता है, जो हार्ट है इसके यहाँ पे पीछे वाला जो चेंबर है वो इसके अंदर ओपन होता है और यहाँ पर दोनों इसके अंदर क्या मिलते हैं, लेटरल ओस्टिया मिलते हैं। ये ओस्टिया होते हैं जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्लड है उसका सर्कुलेशन होता रहता है। और जिस प्रकार से हृदय के खंड है उसी प्रकार से इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, एलरी मसल्स पाई जाती हैं। यानी ये मसल्स लगी जाती है इस प्रकार से ट्रायंगुलर शेप की होती है जिनको एलरी मसल्स कहा जाता है। ये एलरी मसल्स होती हैं, एक तरफ डायफ्राम से जुड़ी रहती है और दूसरी तरफ ट्रगा से जुड़ी रहती है। जैसे कॉकरोच की बॉडी है उसकी बॉडी के अंदर काइटिन की प्लेट होती है जिनको स्क्लेराइट कहा जाता है। जो डोर्सल सरफेस की प्लेट होती हैं उनको ट्रगा कहा जाता है। नीचे वाली सरफेस की जो प्लेट होती हैं उसको स्टर्नम कहते हैं और साइड वाले भाग की जो प्लेट होती है उनको क्या बोलते हैं, प्लूरा बोला जाता है। अब यहाँ से ये कहा कि हमने एक तरफ ये डायफ्राम से जुड़ा रहता है और एक तरफ ट्रगम वाले भाग से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन होती है। तो जिस प्रकार से 13 सेगमेंट है उसी प्रकार से इसके अंदर 13 जोड़ी एलरी मसल्स पाई जाती हैं और इन्हीं मसल्स के अंदर संकुचन और स्थिलन की वजह से इसके अंदर सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता कैसे है और इसके बाद में हम बात करेंगे कि सर्कुलेशन होता कैसे है। एक बार दोबारा अपन देख लेते हैं कि कॉकरोच के अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर रक्त है वो रक्त कोटरों में या ब्लड साइनस के अंदर फ्लो होता है। इसका जो ब्लड होता है वो हीमोलिम्फ कहलाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो इसके अंदर एब्सेंट होता है। ये इसका कंपोजिशन है। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसकी हीमोसील के बारे में। हीमोसील है इसकी सीलोम हीमोसील के रूप में प्रेजेंट होती है जिसके अंदर ये साइनस होते हैं, पेरिकार्डियल है, पेरीविसरल है और पेरीन्यूरल साइनस है। इनके मध्य डायफ्राम होते हैं जिनको डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम के रूप में जानते हैं। अब यदि इसके हार्ट की पोजीशन देखें तो ये नलिकाकार एंड स्पंदनशील होता है और हृदय के अंदर 13 खंड मौजूद होते हैं। जिस प्रकार से बॉडी सेगमेंटेड है उसी प्रकार से इसके अंदर एक खंड होते हैं और प्रत्येक खंड एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ और हर खंड के अंदर एक जोड़ी लेटरल ओस्टिया वो पाए जाते हैं और हर खंड के अंदर एक जोड़ी एलरी मसल्स भी पाई जाती हैं। इसी की वजह से क्या होता है, ये पल्सेटाइल होता है, स्पंदनशील होता है। और एलरी मसल्स तिकोना टाइप की होती है। जिस प्रकार से आप खंड में देख सकते हैं कि जो एंटीरियर भाग की जो खंड है वो सबसे बड़ा है और जो सबसे अंतिम है वो सबसे छोटा। तो जैसे जैसे ऐसे अपन आगे से पीछे की तरफ चलते हैं
इनका साइज है वो छोटा आता चला जाता है, और एलरी मसल्स में भी इसी प्रकार से ये आगे से लेके पीछे की तरफ चलते हैं तो इनका साइज है वो डिक्रीज होता चला जाता है। आगे वाला जो चेंबर है, सबसे फर्स्ट जो चेंबर है, इसमें आगे की तरफ जो नलिकाकार भाग है इसको एंटीरियर ओर्टा कहा जाता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, इसी एंटीरियर ओर्टा के थ्रू जो ब्लड होता है, इसको हिमोलिम्फ होता है, वो हेड साइनस के अंदर आता है और फिर यहाँ से ये सर्कुलेट होकर बॉडी के अंदर की तरफ आता है। तो ये तो पोजीशन हो गई इसके हृदय के बारे में कि कौन कौन सा पार्ट है इसके अंदर और सर्कुलेशन किस प्रकार से करेंगे। अब अपन देखेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है, उसके बारे में हम देखेंगे कि कॉकरोच के अंदर सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है। तो आइए उस पर चलते हैं। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इस पे अपन देखते हैं। तो जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, आप सिंपली भी समझ सकते हैं इस डायग्राम से कि सर्कुलेशन होता कैसे है। जैसे कि हमने कहा कि इसके अंदर एक नलिकाकार एंड स्पंदनशील हृदय होता है, इसका मतलब लगातार बीटिंग करता रहता है। अब यहां से अपने इस प्रकार से देखें कि ये इसका हार्ट है, जैसे इसको मैंने यहां पे बना लिया कि ये इसका हार्ट है। अब जो हार्ट होता है ये किस साइनस के अंदर होता है? हार्ट होता है, ये होता है पेरिकार्डियल साइनस में। तो मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं पेरिकार्डियल साइनस, ये पेरिकार्डियल साइनस है। और पेरिकार्डियल साइनस और पेरीविसरल साइनस, इसके बीच में क्या होता है? डोर्सल डायफ्राम होता है। तो यहां से ये पोजीशन बना दी हमने डोर्सल डायफ्राम की। डोर्सल डायफ्राम, और ये जो बीच में साइनस है यहां पे, ये क्या है? पेरीविसरल साइनस। अब फिर अपन देखते हैं कि पेरीविसरल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस के मध्य कौन सा डायफ्राम है? वेंट्रल डायफ्राम है। यहां इसकी पोजीशन ये बना दी है। वेंट्रल डायफ्राम। और नीचे की तरफ कौन सा? पेरीन्यूरल साइनस है। ये पेरीन्यूरल साइनस हो गया। अब देख सकते हैं इस पोजीशन से कि कैसे इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इस जगह पे अपन ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं हेड साइनस। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो ब्लड होता है, क्योंकि जो मसल्स इसके साथ में लगी रहती हैं और जो हार्ट होता है ये स्पंदनशील होता है। अब इनमें मसल्स में जैसे ही संकुचन और स्थिलन की प्रक्रिया होती है वैसे ब्लड का सर्कुलेशन होगा। इसमें जो संकुचन अवस्था उसको सिस्टोल कहते हैं और जो अनुस्थिलन अवस्था उसको डायस्टोल कहा जाता है। अब जैसे ही इनके अंदर मोमेंटम होगा, सबसे पहले जो ब्लड होगा ये पेरीविसरल साइनस से कहां आ जाएगा? पेरिकार्डियल साइनस के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से पेरिकार्डियल साइनस से आपको पता है कि जो हार्ट होता है इसके अंदर लेटरल ओस्टिया होते हैं। ब्लड जैसे ही पेरीविसरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस में आता है, यहाँ पर लेटरल ओस्टिया होते हैं, इनके थ्रू ये हार्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही हार्ट में संकुचन होता है, यहाँ पर जो इसका हीमोलिम्फ है वो पीछे से आगे की ओर प्रवाहित होगा, क्योंकि देखो पीछे से क्लोज है, पीछे से आगे की तरफ प्रवाहित होगा। तो आप देख सकते हैं यहां से हार्ट आ गया, हार्ट से जो ब्लड है ये कहां आ जाएगा? एंटीरियर ओर्टा के माध्यम से हेड साइनस में आ जाता है। और हेड साइनस से ये ब्लड कहां आ जाएगा? ये वापस आ जाएगा पेरीन्यूरल साइनस के अंदर। और पेरीन्यूरल साइनस से ये किधर की तरफ मूव कर जाएगा? ये विसरल पेरीविसरल साइनस की तरफ। तो आप इस डायग्राम से सिंपल वे समझ सकते हैं कि ब्लड है या इसका हीमोलिम्फ है वो पेरीविसरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस में आएगा, पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट के अंदर, हार्ट से हेड साइनस के अंदर, और हेड साइनस से वापस कहाँ आ जाता है?
पेरी न्यूरल साइनस के अंदर आ जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर ब्लड का है वो सर्कुलेशन होता रहता है। तो ये इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन की प्रोसेस। तो हमने देखा कि इसके हृदय की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना किस प्रकार से, बॉडी के अंदर किस प्रकार से इसका अरेंजमेंट है और कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ब्लड का वो सर्कुलेशन हो सकता है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक में अपन फिर इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम पे पढ़ेंगे। तो थैंक यू।